दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है उसे लेकर निवेशकों के मन में काफी चिंता है। तो हमने सोचा कि आज डेटा में जरा गहराई से उतरते हैं ताकि ये समझ सकें कि असल में हो क्या रहा है और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए इन 5 जरूरी हिस्सों पर नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे ग्लोबल मार्केट की बड़ी तस्वीर से और फिर धीरे धीरे भारतीय बाजार की बारीकियों और एक लॉन्ग टर्म निवेश की रणनीति पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, आखिर दुनिया भर के बाजार इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर इतनी तेजी से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। यही सवाल आज हम सबके मन में है। तो चलिए समझते हैं कि बाजार में इस डर के पीछे की असली वजह क्या है और क्या वाकई ये घबराने का समय है। इस पूरी आर्थिक चिंता की जड़ एक बहुत ही अहम जगह से शुरू होती है। ये एक समुद्री रास्ता है जिसे चोक पॉइंट भी कहते हैं। ईरान के पास ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये इतना जरूरी है कि दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। अब देखिए, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। जैसे ही तेल की सप्लाई को खतरा होता है, कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इससे हर चीज महंगी हो जाती है, जिसे हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, अब महंगाई को काबू में करने के लिए सेंट्रल बैंक ब्याज दरें ऊंची रखते हैं। इसका सीधा असर कंपनियों पर पड़ता है। उनके लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है और जब कंपनियों को मुश्किल होती है तो शेयर बाजार नीचे आ जाता है। तो क्या ऐसा कुछ हमने पहले भी देखा है? जी बिल्कुल। चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि बाजार ने पहले ऐसे तूफानों का सामना कैसे किया है। साल 2003 का इराक युद्ध याद है? उस वक्त भी भारतीय बाजार में एकदम घबराहट का माहौल था। सिर्फ 4 महीनों के अंदर निफ्टी में 16% की गिरावट आई थी। ये एक बड़ी गिरावट थी, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। और फिर जो हुआ वो कमाल था। उस शॉर्ट टर्म पैनिक के बाद बाजार ने ना सिर्फ वापसी की बल्कि आसमान छू लिया। सोचकर देखिए, जो निफ्टी उस वक्त 1900 के आसपास था, वो आज 25 गुना बढ़ चुका है। ये दिखाता है कि इंडिया की अपनी ग्रोथ स्टोरी में कितनी ताकत है। और ये हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है, बाजार की शॉर्ट टर्म घबराहट को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर हावी ना होने दे। सबसे जरूरी नियम बस शांति बनाए रखना है। तो सवाल यह है कि आज का भारतीय बाजार ऐसे झटकों को झेलने के लिए कितना तैयार है? क्या ये बहुत महंगा मतलब ओवरहीटेड हो चुका है, या इसमें अब भी मजबूती बाकी है? आइए देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। पिछले कुछ सालों में जो रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन्हें हम एसआईपी कहते हैं, उनमें करीब करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार बाजार में पैसा डाल रहे हैं, जो इसे एक मजबूत सहारा देता है। अब वैल्यूएशंस को देखते हैं, मतलब कि क्या बाजार बहुत महंगा है? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को एक तरह का प्राइस टैग समझ सकते हैं। तो अभी निफ्टी और स्मॉल कैप दोनों के प्राइस टैग्स अपने पिछले 5 साल के एवरेज से नीचे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बाजार अभी भी फेयरली वैल्यूड है, बहुत महंगा नहीं हुआ है। चलिए अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग सेक्टर्स, अमेरिकी स्टॉक्स और सोने पर क्या असर हो रहा है। इसको ऐसे सोचिए कि कुछ बिजनेस तो सीधे सीधे तूफान के रास्ते में हैं, जैसे कि एयरलाइंस और पेंट कंपनियां, क्योंकि ये तेल की कीमतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बिजनेस जैसे बैंक और ऑटो कंपनियां घरेलू मांग की वजह से ज़्यादा सुरक्षित हैं, मानो वो एक मजबूत घर के अंदर हों। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बढ़ने से पहले ही अमेरिकी टेक बाजार में एक साइलेंट करेक्शन चल रहा था। माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में पहले से ही गिरावट देखने को मिल रही थी। और जब भी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल होता है तो निवेशक एक महफूज ठिकाना ढूंढते हैं, और वो ठिकाना होता है सोना। तो जैसा कि उम्मीद थी, सोने की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि लोग इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने काफी सारा डेटा देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सारी जानकारी का करना क्या है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, ये सबसे जरूरी नियम है वोलेटिलिटी और लॉस, इन दोनों के बीच का फर्क समझना। जब बाजार गिरता है तो वो बस एक कागजी नुकसान होता है। वो असली नुकसान तभी बनता है जब कोई घबराकर बेच दे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तूफान के बीच अपनी नाव छोड़ देना, जबकि बस लहरों पर सवार रहना होता है। डर के मारे कोई फैसला लेना यह सबसे बड़ी गलती है जो एक निवेशक कर सकता है। घबराहट में बेचना कोई रणनीति नहीं है, वो तो हार मान लेना है, और इससे हर कीमत पर बचना चाहिए। और आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है,
जब बाजार लाल निशान में दिखता है तो क्या उसमें एक खतरा नजर आता है जिससे डरना चाहिए, या फिर एक मौका दिखता है जिसे पकड़ लेना चाहिए? इसका जवाब ही किसी भी निवेशक की लॉन्ग टर्म सफलता को तय करेगा।